प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति, अनुग्रह, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति अगर चाहिए, अगर आपके परिवार में शांति चाहिए, आपके जीवन में अगर शांति चाहिए, अगर आपको जादू टोने से मुक्ति पाना है, संतान प्राप्ति के वरदान पाना है, जो पति पत्नी शादी का बहुत साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 30 साल भी हो गया, ये पति पत्नी इस प्रार्थना को, इस संदेश को ध्यान से सुनिए। संतान प्राप्ति के वरदान पाने के लिए, जादू टोना से छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार से छुटकारा, चंगाई पाने के लिए, दुष्ट आत्मा की बंधन से चंगाई, छुटकारा पाने के लिए, जीवन में शांति, मुक्ति, छुटकारा, आशीष को पाने के लिए सच्चा परमेश्वर को विश्वास कीजिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर विरोध जघन्य अपराध कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा से सृष्टिकर्ता परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो जिसको कोई भी नहीं देखा, सारे सृष्टि में कोई भी नहीं देखा, कोई भी सृष्टि परमेश्वर को आज तक नहीं देखा, तो उसको कौन से रूप देकर के आप पूजा करते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया के लोगों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मूर्ख पाखंडी लोग अपने हाथों से इंसान का रूप, जानवर का रूप, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, गाय, बैल इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों का और जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं का रूप देख करके उसको बोल रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर। इतना मूर्खता, पाखंडिता मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अंधविश्वास से बाहर रहिए, काल्पनिक बातों से बाहर रहिए, सच्चा परमेश्वर को विश्वास कीजिए। आपका जीवन काल्पनिक नहीं है, आपका परिवार काल्पनिक नहीं, आप काल्पनिक नहीं, आपको कोई कल्पना से नहीं बनाया, तो आप कैसे एक काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं? सृष्टिकर्ता परमेश्वर रहते हुए आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं। सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, गाय, बैल, भैंस, गधा, सुअर और कुत्ता और इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, और बहुत सारे लोग तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, आकाश को, पानी को, धरती को, मिट्टी को, पत्थर को भी ईश्वर बोलते हैं। ये सारे के सारे अंधविश्वासी, अज्ञानता, मूर्खता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जरा सोचिए, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये सारे ज्ञान और विज्ञान का देश है। उस देश में कोई लोग अज्ञानता से मूर्ति पूजा नहीं करते, सच्चा जीवित परमेश्वर को पूजा करते। इसलिए आशीषों से भरपूर वो देश, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ज्ञान, विज्ञान से भरपूर वो देश है। उसमें कोई अन्याय, अधर्म, दुर्नीति, कोई प्रकार का जो अंधविश्वास नहीं वो देश में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधविश्वास से बाहर आइए। आज अंधविश्वास के चलते, मूर्ति पूजा के चलते आज परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, समाज में लड़ाई झगड़ा, समाज में शांति नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है, समाज में सुरक्षा नहीं है, समाज में केवल चोरी, डकैती, लूट पाट, व्यभिचार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है समाज में। देश में ये सारे अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, चोरी, डकैती, बलात्कार, घिनौने हरकत, मां बहन लोग रात में घर से बाहर जाना डरते। कारण क्या है? मूर्ति पूजा के द्वारा, अंधविश्वास के द्वारा परमेश्वर का श्राप आ चुका है, परमेश्वर का दंड समाज में परिपूर्ण हो चुका है। इसलिए समाज में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, परिवार में हमेशा पति पत्नी बीच में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी शादी का 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में तलाक हो रहा है। 7 जन्मों का कसम खाने वाले पति पत्नी शादी करके 7 दिन भी ठीक से नहीं रहते, तलाक। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का श्राप परिवार में। जो परिवार में मूर्ति पूजा होता है, जो परिवार में लोग काल्पनिक बातों को, बस हमेशा काल्पनिक बातों के पीछे चलते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ करके सृष्टि को ईश्वर बोलते हैं और सृष्टि की पूजा उपासना करते हैं, और स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अदृश्य है, जो परमात्मा परमेश्वर को छोड़ के सृष्टिकर्ता जो सारे जमीन और आसमान को बनाया, जो सारे सृष्टि को रचा, मानव जाति को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाने वाले ईश्वर को छोड़ के कोई तो सांप को, बिच्छू को, मेंढक को, चूहा को, बिल्ली को, सुअर को, गधा को, कुत्ता को, गाय को, बैल को, और तो पशु पक्षी को, जंगली जानवर को पूजा कर रहे, और जंगली जानवरों का मूर्ति, इंसान का मूर्ति बना के मूर्ति पूजा कर रहे। इंसान अपने हाथों से मूर्ति को बनाता है, पत्थर से, लकड़ी से, सीमेंट से, बालू से, ईंट से, धातु पदार्थ से
अलग अलग जो बदसूरत मूर्ति को बनाता है। इतना सुंदर परमेश्वर, दिव्य सुंदर परमेश्वर है, उनका रूप दिव्य रूप है, दिव्य रूपी परमेश्वर है, सुंदर परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर है। वो निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर को ये पापी इंसान अपने हाथों से बनाता है और कहता है कि यही ईश्वर कर, अपने हाथों से बनाता है, मार्केट में बेचता है अपने फायदे के लिए, लोगों को मूर्ख बना के, उल्लू बना के। प्यारे भाइयों, मूर्ति पूजा जघन्य अपराध। मूर्ति पूजा छोड़िए, जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं छोड़ोगे तब तक पाप और श्राप की बंधन आपके परिवार से नहीं हटेगा। जब तक मूर्ति पूजा को आप नहीं त्यागोगे, मूर्ति पूजा से दूर नहीं रहोगे, जब तक आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में मूर्ति पूजा रहेगा, तब तक समाज में वही पाप श्राप जघन्य अपराध, चोरी डकैती बलात्कार लूट पाट खून खराब अशांति लड़ाई झगड़ा व्यभिचार, ये सब चलता है। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़िए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास कीजिए। वो अदृश्य परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए वो सच्चा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। जो परमेश्वर पाप को हराया, श्राप को हराया, मृत्यु को हराया, जो परमेश्वर 4 दिन के मरा हुआ लाजरस को जीवन देता है, जो परमेश्वर अंधे को आंख देता है, जो परमेश्वर लंगड़े को चलने के लिए सामर्थ देता है, वही परमेश्वर। और परमेश्वर 2022 साल पहले ये दुनिया में मानव के अवतार लेकर के आया है और यीशु मसीह के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रित्व परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, सर्वशक्तिमान स्वयं वो पवित्र एकलौता जिंदा खुदा, एकलौता सच्चा पवित्र धर्मी निष्कलंक निष्पाप, जिसने पाप को हराया, जिसने श्राप को हराया, जिसने मृत्यु को हरा के तीसरे दिन में मर के तीसरे दिन में जी उठा, वो है परमेश्वर। लेकिन ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को ईश्वर भगवान देवी देवता करके ये दुनिया में आए, सबके सब पाप में हार गए। पाप उन लोगों को सर्वनाश कर दिया, पाप के गड्ढे में फंस के वो लोग पाप करते थे, चोरी डकैती बलात्कार करते थे, युद्ध करते थे, पाप में मर गए। और मर के कोई तीसरे दिन में या दूसरे दिन में मरने के बाद कोई जी कर नहीं होता, सबके सब पाप में मर गए, मृत्यु सबको सर्वनाश कर दिया है। केवल एक ही परमेश्वर, एक ही व्यक्ति, वो है प्रभु यीशु मसीह, पाप को हराया, पाप छू नहीं पाया, सारे मानव जाति के लिए अपने जीवन को दिया, सारे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मानव जाति को पापों से श्रापों से उद्धार करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया है और अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान किया, अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े किया और मृत्यु को अपनाया और मृत्यु को हरा के तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ, जीवित हो गया है। वो है परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे समुद्र नदी झरना पशु पक्षी करोड़ों करोड़ों जीव जंतु को सृष्टि करने वाला और इंसान को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में सृष्टि करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारे जगत का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह कोई जाति या धर्म का ईश्वर नहीं है, सारे मानव जाति का ईश्वर, सारी सृष्टि का ईश्वर, सारी सृष्टि का मुक्तिदाता, स्वर्ग और पाताल आकाश और सारी जमीन और आसमान का मालिक है, पिता है, सारी सृष्टि का पिता है, आपका पिता है, आपका परिवार का पिता है। इसलिए सच्चा परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करोगे तो परिवार में यही अशांति। सच्चा परमेश्वर को छोड़ के काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, परिवार में से रोग संकट दूर नहीं होगा, परिवार में से अशांति लड़ाई झगड़ा दूर नहीं होगा। मेरी बहन, आपको संतान चाहिए, यीशु मसीह के पास है। मेरे भाई, आपको संतान चाहिए, यीशु मसीह के पास है। मेरे भाई, आपको रोग से संकट से कैंसर से बड़ी बड़ी बीमारी से चंगाई पाना है, यीशु मसीह के पास आइए। आज पृथ्वी के कोने कोने में जहां भी जाओ, लोग लाखों लाखों लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, पाप से श्राप से अलग होके अपने जीवन को पवित्र निष्कलंक बना रहे हैं। यीशु मसीह को विश्वास करने से इंसान का जीवन बदलता है, आत्मा बदलता है, मन बदलता है, इंसान का जीवन संपूर्ण बदलता है, जिंदगी बदलता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति धर्म नहीं बदलता। ये जाति और धर्म इंसान का अज्ञानता, मूर्खता, पाखंडता की वजह से जाति धर्म इंसान ने अपनी अज्ञान के द्वारा जाति अलग धर्म बनाया। परमेश्वर के सामने कोई ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म कुछ नहीं है, हर एक इंसान समान उसके नजर में। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, जो भी क्यों ना हो,
परमेश्वर के सामने हर एक इंसान खड़ा हुआ, सब लोग परमेश्वर का सृष्टि है, आप और मैं परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर आपको मेरे को बनाया, कोई काल्पनिक इंसान हमें काल्पनिक रीति से नहीं बनाया। आप काल्पनिक नहीं है, मैं काल्पनिक नहीं हूँ, आपके परिवार के माँ बाप भाई बहन काल्पनिक नहीं है, आपके बीवी बच्चे काल्पनिक नहीं है, तो काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते, इतनी दुख की बात है। काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करना छोड़िए, पूर्वजों के पाप और श्राप से मुक्ति पाने के लिए, ये काल्पनिक देवी देवताओं की अंधविश्वास से, मूर्खता से छुटकारा, चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, नरक से बचने के लिए, अनंत मृत्यु से बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। आप चाहे विश्वास करें या ना करें, वो आपके ऊपर भरोसा करता है, आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहे इस बात को विश्वास कर सकते नहीं भी कर सकते, मेरा कर्तव्य है सच्चाई को बताना। अगर आप सच्चाई को विश्वास करोगे तो मुक्ति पाओगे, बड़े बड़े बीमारियों से, रोग से, संकट से, महामारी से, विपत्ति से छुटकारा पाओगे। आप चाहे विश्वास कर सकते या ना कर सकते, वो आपके ऊपर। मेरा कर्तव्य है सच्चाई को बताना है, सच्चाई को प्रकट करना है, मेरा काम है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लोगों को मैं आपने सच्चाई को, परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको संसार की माया जाल से, पाप, श्राप, काल्पनिक देवी देवताओं के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, अपराध के बंधन से, सांसारिक अभिलाषा, पाप की अभिलाषा, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से सुरक्षा पाना है, चंगाई पाना है, मुक्ति पाना है, आशीष पाना है, सुरक्षा, आनंद पाना है, जीवन में शांति पाना है, अपने परिवार को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है, संतान प्राप्ति के वरदान पाना है, जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की, भूत प्रेत, शैतान के बंधन से मुक्ति पाना है। यीशु मसीह को विश्वास करिए, पापों को स्वीकार कीजिए, पापों को त्यागिए, अपने जीवन को पवित्र बनाइए और पवित्रता से यीशु मसीह के पास आइए, हमसे संपर्क कीजिए। यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हमसे संपर्क कीजिए, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। आज भारत की कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में आते हैं, शायद बात है। आपको अगर बड़ी बड़ी विपत्ति से, समस्या से छुटकारा पाना है, आपके परिवार के सामने, आपके जीवन में अगर जो क्लेश, समस्या, कष्ट, मुसीबत, अंधकार की परिस्थिति है, उसको हरा के विजय पाना है, तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, ग्रहण करें और हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए। भारत की कोने कोने में से, पृथ्वी के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार आते हैं, चंगाई छुटकारा पाते हैं, हर प्रकार की रोग शिकन, चाहे कैंसर बीमारी क्यों ना हो, चाहे जो भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, प्रार्थना करोगे, घुटने में आना है, सुबह सुबह 4:30 बजे उठना है, 4 बजे सुबह उठना है और बस हमारे साथ घुटने में आके ऑनलाइन में प्रार्थना में जुड़ना है और खाली पेट में एक पानी बोतल, 1 लीटर का पानी बोतल लेकर के आना है। वो पानी को आशीषित करके, यीशु मसीह के नाम से पानी को आशीषित करके पानी को पीना है, धीरे धीरे पानी को पीना है, प्रार्थना करने, दोनों हाथ उठाना है, घुटने में आना है और अपने पापों को स्वीकार करना है और अपने गलतियों को मानना है और अपराधों को छोड़ना है, त्यागना है, हर एक गलत काम, गलत चिंता को छोड़ना है और परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की ओर दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करोगे तो आपके सारे कैंसर बीमारी, आपके किडनी में जो समस्या है, आपके शरीर में चाहे जो भी समस्या क्यों ना हो, चाहे 30 साल 40 साल का पुराना बीमारी क्यों ना हो, सारी बीमारी दूर होगी, शैतान का बंधन दूर होगी, जादू टोना की बंधन दूर होगी, हर प्रकार का अंधकार की बंधन दूर होगी, हर प्रकार की समस्या दूर होगी और मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, अपने परिवार को बदलना है, परिवार की परिस्थिति को बदलना है और हर प्रकार की संसार की माया जाल से, बंधन से मुक्ति पाना है, अपने परिवार को उद्धार करना है, अपने जीवन को, आत्मा को बचाना है, तो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह सबका ईश्वर है। यीशु मसीह केवल ईसाई लोगों का ईश्वर नहीं है, यीशु मसीह सारे जगत का ईश्वर, इसलिए वो सारे जगत के लिए दोनों हाथ फैला कर क्रूस पर जान दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप पवित्र इंसान बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास है। काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भागोगे, मूर्ति पूजा करोगे, तो आपका स्वभाव भी वही काल्पनिक देवी देवताओं की तरह हो जाएगा। जितने भी इस दुनिया में काल्पनिक देवी देवताओं का स्वभाव, चरित्र को आप देखते हैं, इतने घिनौने, किसी के हाथ में डंडा है, त्रिशूल है और किसी के हाथ में अलग अलग
तलवार है और अस्त्र शस्त्र है, और ये काल्पनिक देवी देवता जो शास्त्र में लिखा गया, सबके सब चोरी डकैती व्यभिचार करते थे, और सबके सब हर प्रकार के घिनौने पाप अपराध करते थे। तो पाप अपराध करने वाले पापी अपराधी देवी देवता कभी ईश्वर नहीं हो सकते, चाहे जो भी क्यों, इंसान भी, पापी इंसान कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। जो चोरी करता है, डकैती करता है, बचपन से चोरी करता है, व्यभिचार करता है, गंदी गंदी नजर से लोगों को देखता है और युद्ध करता है, लोगों का लाखों लाखों लोगों का गला काटता है, लाखों लाखों लोगों की खून बहाता है, वो ईश्वर हो सकता है? कभी नहीं। और जिसके हाथ में डंडा है, चाकू, त्रिशूल है, जो खून मांगता है, खून पीता है, वो कभी ईश्वर हो सकता है? ईश्वर का मतलब पिता है, सृष्टिकर्ता पिता, सारे सृष्टि का वो पिता है, सारे प्राणियों का वो पिता है। वो सुरक्षा देता है, प्यार देता है, आदर देता है, ममता देता है। चाकू, डंडा, तलवार, त्रिशूल लेकर के जो खड़ा होता है और इंसान को मारने के लिए आता है, वो ईश्वर नहीं है, शत्रु है। शत्रु को पिता मत समझना। शत्रु को अगर पिता करके शत्रु पीछे जाओगे तो शत्रु तुमको विनाश करेगा। इसलिए सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए, जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता के पास आइए, अद्भुत कार्य करने वाला यीशु मसीह के पास आइए, मुक्ति मिलेगा। जरा दुनिया को देखिए, आज लाखों लाखों लोग प्रतिदिन दुनिया के कोने कोने में लोग सारे काल्पनिक देवी देवताओं को छोड़ के, सारे मूर्ति पूजा, जघन्य अपराध को छोड़ के सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जीवन में शांति पा रहे हैं, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा पा रहे हैं। ये दुनिया में किसी के नाम में रोग, बीमारी, संकट दूर नहीं होता, केवल यीशु मसीह का नाम ले करके प्रार्थना करने से रोग, संकट, बीमारी दूर होता है। हमारे पास प्रतिदिन कितने सैकड़ों लोग फोन करते हैं, हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति होता है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगाई करता है, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं, हम भी एक मामूली इंसान हैं, लेकिन चंगाई करने वाला परमेश्वर सृष्टि करता है। इसलिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, जंगली जानवर, पशु, पक्षी, ये पत्थर, मिट्टी और काठ, लकड़ी का जो बना हुआ मूर्त, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, ऐसे मूर्त, काल्पनिक मूर्त जो कार्टून चित्र जैसा है। बच्चे लोग कार्टून पिक्चर देखते हैं ना टीवी में, कार्टून चित्र जैसा, कोई रूप रंग नहीं है। इसलिए वो मूर्त का जो काल्पनिक देवी देवताओं का रूप सब ना इंसान का है ना जानवर का, सब मिक्स है। इंसान अपने अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा अपने धंधा चलाने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए और करोड़ों रुपए कमाने के लिए अलग अलग कार्टून चित्र जैसा अलग अलग जंगली जानवर का रूप देकर के, इंसान का रूप देकर के, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, गधा इत्यादि इत्यादि रूप देकर के सबको मिलावटी करके एक मूर्त बना दिया और उसको बोल दिया कि यही भगवान करेगा और लोग उसको पूजा कर रहे हैं। मेरी प्यारी भाइयों बहनों, ये मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है। जब तक आप मूर्ति पूजा करते रहोगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, पाप और श्राप में ही आप रहोगे, कभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। आप किधर भी सारे दुनिया के कोने कोने में जाइए, कितने मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजा जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं पर भी जाए, कितना भी बलिदान कीजिए, कितना भी मोक्ष कीजिए, कितना भी पूजा पाठ कीजिए, कितना भी हवन कीर्तन कीजिए, जो भी कीजिए, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। आपको रोग संकट से, शैतान के बंधन से, पाप और मृत्यु के बंधन से छुटकारा, मुक्ति नहीं मिलेगा। केवल सच्चा परमेश्वर के पास है, मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, आशीष पाना है, अनंत मृत्यु से बचना है, अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग जाना है, तो यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह सबका परमेश्वर। आप चाहे हिंदू भी हो सकते हैं, आप हिंदू हो, जो भी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा बनाएगा, परमेश्वर का बेटा संतान आप बन जाओगे और आपको मिलेगा मुक्ति, आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, रोग संकट दूर होगा। याद रखिए, आपका बीमार चाहे 20 साल का, 30 साल का बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर बीमारी क्यों ना हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर क्यों ना हो, चाहे आपकी हड्डी में कैंसर हो या खून में कैंसर हो, या जो भी बीमारी, दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। यीशु मसीह हर एक बीमारी को चंगा करता है। आप ऑनलाइन प्रार्थना में आइए, गूगल मीट के माध्यम से सुबह 4:30 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे, प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जब भी समय मिले आइए, अद्भुत चंगाई होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास एक घुटने में आके दोनों हाथ उठा के अपने पापों को स्वीकार करके, अपने अपराधों को स्वीकार करके, अपने पापों और अपराधों को त्याग के अपने जीवन को पवित्र करके प्रार्थना कीजिए। आपको मुक्ति, उसी दिन मुक्ति मिलेगा, शांति मिलेगा, आपके सारे रोग संकट धीरे धीरे आपके शरीर से
अदृश्य हो जाएगा। इसलिए अगर आपको चंगाई चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, जीवन बदलना है तो यीशु मसीह के पास आइए। कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789। परमेश्वर आपको आपके परिवार को आशीष करे। धन्यवाद। नमस्ते। जय मसीह।